हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी से क्लासेस। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे एनवायरनमेंट के 100 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप किसी भी टेट या सीटेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ रखा होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपके क्वेश्चंस ये क्लियर हो जाएंगे। ओके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कलेक्शन आपको यहाँ मिलता रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? जो गिर शेर परियोजना है यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ है? गुजरात में एक जिला है जूनागढ़ नाम का। ठीक है, गुजरात में जिला है जूनागढ़ नाम का, वहां पे गिर शेर परियोजना स्थित है। जो गिर शेर परियोजना है इसको एशियाई सिंहों का घर भी कहा जाता है और इसको 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ऑप्शन ए जो है वह राइट हो जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में? जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है यह राजस्थान के अलवर में कहाँ स्थित है? राजस्थान के अलवर में स्थित है, यानी कि राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाता है। इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत या प्रारंभ जो है वह 1973 में किया गया। कब किया गया? 1973 में। ओके, भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने इसको 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। किसके लिए? जो हमारा टाइगर है उसके संरक्षण के लिए, टाइगर को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की जो घाटी है वह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड के चमोली जिले में डियर फ्रेंड। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के चमोली जिले के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर, क्या यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। किसने? यूनेस्को ने। किसको? फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड के कहाँ है? चमोली जिले के हिमालयी क्षेत्र में। ऑप्शन डी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन कहता है गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है यह शेर, क्या शेर का संरक्षण करता है। ओके, और ये गुजरात राज्य में, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमको मिला था। ठीक है, कहाँ है? ये गुजरात राज्य में है। लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर, 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें जो है जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। एंड भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? जो भारतीय गैंडे हैं ये काजीरंगा नेशनल पार्क, क्या काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित हैं। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। ओके, ये जो है उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह असम में है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले एशियाई गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, आंसर एक ही है, काजीरंगा। क्या हो जाएगा? काजीरंगा। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1908 ईस्वी में हुई थी। कब? काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1908 यानी 1908 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? भैया किस जिले में है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश के चंदौली, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उपस्थित है। ठीक है, और ये जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। आप इसको याद रखेंगे कि किस उद्यान की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में यानी पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। ठीक है, इसकी जो स्थापना है 1935 ईस्वी में की गई थी। ओके, अब देखिए 1935 में स्थापना की गई,
1947 ईस्वी में इसका नाम था रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, और फिर 1957 ईस्वी में इसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। ये प्रेजेंट में उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। कौन? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, अभी पीछे 2 बार इसकी बात हो चुकी है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? पहली बात तो ये असम में है। ओके, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? वह राज्य आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट इज राजस्थान राज्य के पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित हैं? तो राजस्थान राज्य का जो पक्षी अभयारण्य है वह कहाँ है? भरतपुर में। कहाँ है? ये भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। बहुत फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चन है डचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है यह जम्मू एवं कश्मीर में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में ये श्रीनगर जिले में स्थित है। जम्मू कश्मीर में तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कहाँ है? श्रीनगर में। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? जो डचीगम राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। ये राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हंगुल मृग के लिए। ठीक है, हंगुल मृग के लिए डचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये प्रसिद्ध है। बात क्लियर हो गई। डचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और यह हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसमें आपका बी राइट हो जाता है। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वो कहाँ स्थित है? शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा है तो ये केरल में है। डिफरेंट कहाँ है? केरल में। शांत घाटी दक्षिण भारत के कहाँ? केरल राज्य के पालक्कड़ जिले में। अगर जिला पूछ ले भैया तो वो भी ध्यान रखिए, पालक्कड़ जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? देखिए, जो केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य है ये किसके लिए जाना जाता है? यह कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। ये बात क्लियर हो गई। केदारनाथ अभयारण्य है कहाँ? यह उत्तराखंड के चमोली जिले की अलकनंदा घाटी में स्थित है। ओके, और इस अभयारण्य का नाम जो है वो केदारनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया है। केदारनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया है। ये अभयारण्य कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, इसीलिए इस अभयारण्य को केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य भी कहा जाता है। बात क्लियर हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन इज निम्नलिखित में किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? किस राज्य में? विच स्टेट? तो वो किस राज्य में है? यह तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? जो मोनाल है, मोनाल जो है इसको हिमालयी मोनाल भी कहा जाता है। नेपाल और उत्तराखंड में इसे डाफे के नाम से जाना जाता है। क्या? डाफे के नाम से जाना जाता है। मोनाल पक्षी उत्तराखंड के अतिरिक्त अगर पूछ रहा है तो वो हमारा हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है, यानी उत्तराखंड का भी है और हिमाचल प्रदेश का भी है। बात क्लियर हो गई। डाफे इसको कहाँ कहते हैं? नेपाल और उत्तराखंड में इसको डाफे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और जंतु कौन कौन है? यानी राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? देखिए, राजस्थान का राजकीय वृक्ष जो है वो क्या है? खेजड़ी। ध्यान रखिएगा। राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडावण। ठीक है, गोडावण।
और राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा। ठीक है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी है, राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडावण है, राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में या फिर झारखंड में है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। आपको बताते चलें 1982 में बांधवगढ़ अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको 1982 में मिला था। और एक बात यह है 44,885 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कितने में? 44,885 वर्ग किलोमीटर में। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का और रणथंभौर जो है यह बाघ का सुरक्षित स्थान है। सरिस्का बाघ अभयारण्य जो है ये कहाँ है? जो सरिस्का है ये राजस्थान में है डियर फ्रेंड। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। ओके, और रणथंभौर की अगर बात करें, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ये भी राजस्थान में, लेकिन ये कहाँ है? राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, दोनों ही बाघ के लिए ये बाघ को सुरक्षित करते हैं, संरक्षण करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, असम, कर्नाटक, मिजोरम या फिर उड़ीसा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, दंपा टाइगर रिजर्व भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। इसको 1994 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। और दूसरी बात, दंपा टाइगर रिजर्व 550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? जो पेरियार नेशनल पार्क है यह पश्चिमी घाट किस पर्वत श्रृंखला में है? ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कहाँ है? ये केरल राज्य में है। ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ है ये? केरल राज्य में। ओके, पेरियार नेशनल पार्क पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर केरल राज्य में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो वो भी आप बता दीजिएगा। 925 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 925 वर्ग किलोमीटर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? इसको जो है बारहसिंघा के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान से सुनिए, जो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और जो ये दलदली हिरण है, ये दलदली हिरण की जो दुर्लभ और लगभग ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पे हैं उनको ये बचाने का काम करता है। उनका ये संरक्षित क्षेत्र है। दलदली हिरण को बारहसिंघा के रूप में भी जाना जाता है। अब इसके बाद जैसे बात आई काला हिरण की। काला हिरण इसी को कृष्ण मृग भी कहते हैं। काला हिरण को कृष्ण मृग भी कहा जाता है। तो काला हिरण भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करते हैं। ओके, फिर बात आई चिंकारा की। चिंकारा एक प्रकार का छोटा हिरण होता है। हिरण ये भी है, लेकिन ये एक प्रकार से कह सकते हैं छोटा हिरण होता है और ये दक्षिण एशिया में पाया जाता है। नीलगाय क्या है? नीलगाय कद में घोड़े जितना होता है। ये भारत में हजारीबाग अभयारण्य यानी कि झारखंड में निवास करते हैं। सारे ऑप्शन क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो पेरियार टाइगर रिजर्व है यह केरल में स्थित है। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया ये केरल में स्थित है। इसका मैंने क्षेत्रफल बताया था 925 वर्ग किलोमीटर। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है यह कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व
पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। पश्चिम बंगाल में तो है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी का सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है ये वहां स्थित है। कौन? सुंदरवन टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन कहता है एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहां पाए जाते हैं? एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए जो हैं ये नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये वहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तड़ोबा अंधेरी बाघ प्रोजेक्ट, या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, या फिर दांडेली वन्यजीव अभयारण्य। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका तड़ोबा अंधेरी बाघ अभयारण्य जो है ये भारत में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। और ये जो है कि पक्षी अभयारण्य है डियर फ्रेंड। ठीक है, क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में है और पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ओडिशा में तो है, लेकिन ओडिशा में मयूरभंज जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? देखिए सारे इंपॉर्टेंट, हमने कहा था लगभग 50 क्वेश्चन जो है सिर्फ टाइगर रिजर्व वाले हैं। ठीक है, वो राष्ट्रीय उद्यान वाले हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है यह कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश में। वेरी सिंपल। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और इस राष्ट्रीय उद्यान को 1994 ईस्वी में भारत का 22वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। किसको? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो भैया जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ है? तेलंगाना में। ऑप्शन बी इज द राइट वन। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो वो जो उद्यान है वह सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है यह कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। इंद्रावती नदी के किनारे होने की वजह से इसको इंद्रावती टाइगर रिजर्व नाम दिया गया है। अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो इसका कुल क्षेत्रफल 2699 वर्ग किलोमीटर है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? जो दांडेली वन्यजीव अभयारण्य है यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। ये कुल 834.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन? दांडेली वन्यजीव अभयारण्य जो कि कर्नाटक में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। इसकी स्थापना 26 अगस्त 1977 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 26 अगस्त 1977 में हुई थी। ठीक है, कहाँ? सिक्किम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। किसका हिस्सा है?
जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है, नागरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ओके, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, राजस्थान में तो आपने सुना ही है, रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है। और कर्नाटक में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। एंड छत्तीसगढ़ में कौन है? कांगेर घाटी। कौन है? कांगेर घाटी। देखिए क्या नाम है इसका? कांगेर घाटी। कांगेर घाटी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ओके, सारे ऑप्शन क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है भैया? कौन नेशनल पार्क नहीं है? तो देखिए इसमें आपका जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी नेशनल पार्क है, कार्बेट नेशनल पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी राष्ट्रीय है। सतारा जो है ये राष्ट्रीय नहीं है, नेशनल पार्क नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे सतारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नेशनल पार्क नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, स्थापना अगर पूछ ले तो इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रफल पूछ ले तो 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बहुत फास्ट तरीके से हम लोग उसका रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ओके, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में है। जो दंपा राष्ट्रीय उद्यान है ये मिजोरम में है। एंड जो पिम वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन कहता है दुधुआ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? जो दुधुआ टाइगर रिजर्व है वेरी सिंपल, यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में जिला लखीमपुर खीरी में है ये। ओके, जिला लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? जो कंवल राष्ट्रीय जो कंवल टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है? यह तेलंगाना में। ओके, तेलंगाना राज्य में स्थित है। भारत सरकार ने इसे सन 2012 में बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? क्या नाम रखा गया था? तो उसका नाम रखा गया था हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम? हेली। ठीक है, 1936 में गवर्नर मैल्कम हेली के नाम पर इसे हेली नेशनल पार्क का नाम दिया गया था। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पार्क बना था। 1957 में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क रखा गया। ओके, चलिए क्वेश्चन क्लियर होगा। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव दिवस जो है वह 1 से 7 जुलाई तक भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह जो है वह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। सप्ताह की बात हो रही, 7 दिन इसमें होते हैं। 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर का समय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए लेटेस्ट के अकॉर्डिंग तो कितने प्रतिशत भूमि ऐसी है जिस पर वन है? तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, आपका 24.67% है। 24.67। 2017 की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग 21% था। 2017 के अकॉर्डिंग 21% था। प्रेजेंट में ये 24.67% है। भारत में
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। और ये जो अधिनियम बनाया गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, इस अधिनियम में अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए जुर्माना भी लगाया जाता है और दंड का भी प्रावधान इसमें है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है यह एम्स्टर्डम में है। कहाँ? यह एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड में है। एम्स्टर्डम कहाँ है? नीदरलैंड में है। ओके, और इसकी जो स्थापना है वो 1971 में हुई थी। ये जो संस्था है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इस संस्था का उद्देश्य विश्व स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन देना है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड में है। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, ब्राजील में। कहाँ हुआ था? यह रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? तो यह हमारा अनुच्छेद 51A है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसका मौलिक कर्तव्य है कि वो पर्यावरण को बचाए। और ये जो अनुच्छेद है हमारा, इसमें क्या कहा गया है कि इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और जो जंगली जानवर हैं उनकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और जो है उनके प्रति दया भाव रखें। ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? कार्बन शुल्क जो है ये एक प्रकार का टैक्स है। क्या है? कार्बन शुल्क एक प्रकार का टैक्स है और ये सबसे पहले न्यूजीलैंड ने इसको लागू किया था। ठीक है, कार्बन टैक्स का उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के हानिकारक और जो प्रतिकूल स्तर है उनको कम करना है, जिससे जलवायु परिवर्तन में कमी हो और पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव भी कम पड़े। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये कार्बन शुल्क क्या है? एक प्रकार का टैक्स है। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? वेरी सिंपल, आंसर भी इसका सिंपल है। कौन सा है? आपने पढ़ा भी होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट क्या हो जाएगा? तो इसमें आपकी मैना। ठीक है, कौन है? मैना। ओके, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। रही बात उल्लू की, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक पूरा घुमा सकता है। नेक्स्ट इज, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वो कौन सा रंग है? तो वो जो रंग है वो काला और सफेद है। जो जानवर रात में जागते हैं उनको सिर्फ 2 ही रंग वो देख पाते हैं, काला और सफेद। बात क्लियर हुई? और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन इज घटपर्णी पौधा, जिसको निपेंथिस कहा जाता है। जो घटपर्णी पौधा है ये मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। घटपर्णी पौधा जो होता है वो इस प्रकार का होता है और ये यहाँ पे ये इसका जो ढक्कन होता है ये यहाँ से एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है। उस गंध की वजह से मेढक, कीड़े मकोड़े, चूहे इसमें ऐसे कूद करके अंदर आ जाते हैं और जब जानवर अंदर आ जाते हैं तो ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है, फिर वो बेचारे अंदर ही मर जाते हैं। तो इस तरीके से ये जानवरों को खा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इस पौधे में पत्तियां हैं। क्वेश्चन देखिए, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। ये कौन सा पौधा है? सीधी सी बात है, वो सरसों है। आपने सरसों का साग खाया होगा। सरसों का साग खाया जाता है। जब वो पौधे छोटे होते हैं तो उनकी पत्तियां तोड़ करके साग बनाया जाता है और जब उसमें बड़े हो जाते हैं उसमें फली आती है, फिर उसमें बीज होते हैं, उससे जो है तेल बनता है, तो जिसे सरसों का तेल कहते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक
अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। कौन है भाई वो है आपका उल्लू। उल्लू जो है वो काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भिंडी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? भिंडी में फास्फोरस भी होता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। भारत में फलों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किसका है? भारत में फलों की अगर बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्र आम का है। भारत में आम बहुत अधिक मात्रा में मिलता है जब आम का सीजन होता है। तो निम्नलिखित में से कुनाइन नामक दवा कहाँ से मिलती है? कुनाइन नामक जो दवा है वो सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है। ठीक है, सिनकोना प्लांट के छाल से, सिनकोना प्लांट के छाल से कुनाइन नाम की जो दवा है वो प्राप्त होती है। कुनाइन दवा का जो प्रयोग है वो मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग और केसर पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? लौंग और केसर जो है फूल यानी कि कली से प्राप्त किए जाते हैं। केसर का उत्पादन कहाँ होता है भैया? केसर का उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर में, और अगर बात की जाए लौंग का तो लौंग का उत्पादन जो है वो केरल में होता है। क्वेश्चन कहता है सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? तो सरीसृप में कछुआ आता है। कछुआ सरीसृप के अंतर्गत आता है, जबकि व्हेल जो है ये स्तनधारी जंतु है। व्हेल कैसा जंतु है? व्हेल स्तनधारी जंतु है। और अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। सरीसृप प्राणी जगत का एक समूह है जो पृथ्वी पर सरक कर चलते हैं। सरीसृप के अंतर्गत जो आते हैं वो सरक कर चलते हैं, जैसे सांप सरक करके चलता है, छिपकली सरक करके चलता है, मगरमच्छ, ये सभी सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? इसमें भाई वृक्ष कौन है? बाघ नहीं, सॉरी ये तो गलत लिखा है। बाघ की जगह आप कर लो बरगद। बाघ की जगह क्या कर लो? बरगद। अब आपके सामने चार ऑप्शन है, बरगद, गुलाब, मेहंदी, तुलसी। इसमें से कौन वृक्ष का उदाहरण है? तो सिंपल सी बात है, जो बरगद है ये वृक्ष है। बरगद क्या है? वृक्ष है। और गुलाब, मेहंदी, तुलसी जो है ये सभी पौधे हैं। ये सभी क्या हैं? पौधे के उदाहरण हैं। क्वेश्चन कहता है राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? राजस्थान का जो राजकीय पशु है वो ऊंट है। क्या है? राजस्थान का राजकीय पशु ऊंट है। ओके, अच्छा, ऊंट को क्या नाम दिया गया है? इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ये 21 दिनों तक, डियर फ्रेंड, 21 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। कौन? ऊंट। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से पक्षी के नर और मादा दिखने में समान होते हैं? बुलबुल जो है इसके नर और मादा दिखने में समान होते हैं। वहीं अगर गौरैया की बात की जाए, गौरैया पक्षी की जो मादा प्रजाति होती है इसका रंग नर की अपेक्षा कहीं अधिक गाढ़ा होता है। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी पेंगुइन है। ओके, पेंगुइन जो है वह ना उड़ने वाला पक्षी है। पेंगुइन क्या है? ना उड़ने वाला पक्षी। कौन है? पेंगुइन। ओके, जो अंटार्कटिक के बर्फीली इलाकों में पाया जाता है। और नर पेंगुइन जो है इनके अंडों की देखभाल करता है। जो मादा पेंगुइन अंडे देती है, नर पेंगुइन उन अंडों की देखभाल करता है। और ये अपना लगभग आधा समय जो है वो धरती पर और आधा जीवन महासागरों में बिताते हैं। कौन? पेंगुइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण का मतलब होता है जो बारिश का पानी है उसको जमा कर लेना, उसको भंडारण कर लेना, फ्यूचर में उसको काम में लेना, यूज में लेना। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है जी चक्र को नियंत्रित करता है। यहाँ पे जी चक्र नहीं डियर फ्रेंड, यहाँ पे जल चक्र करिए। जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को जो वन है हमारे वह जल चक्र को नियंत्रित करने का काम करते हैं। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। पीने के पानी में जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 और क्लोरीन यानी कि Cl डाला जाता है।
ठीक है, जिससे कि जो पानी है वो रोगाणु मुक्त हो सके। कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और ओजोन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। बाकी पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, या फिर सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, या फिर सब्जियों को अच्छी तरह धोना फिर काटना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि पहले आप सब्जियों को अच्छी तरह से धो लीजिए और फिर उनको आप काटिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाता है। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इस निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता सबसे अधिक होती है? प्रोटीन की जो प्रचुरता है वो सबसे अधिक कहाँ मिलती है? सबसे अधिक जो है सोयाबीन, चना और मक्का में जो प्रोटीन है वो सबसे अधिक मिलती है। ठीक है, और सबसे अधिक जो प्रोटीन है वह 43% मिलती है सोयाबीन में। कहाँ? सोयाबीन में। ठीक है, चलिए बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है क्वाशियोरकर नामक रोग डैश की कमी से होता है। जो क्वाशियोर नामक रोग होता है वह प्रोटीन की कमी की वजह से हो जाता है, और इस रोग के कारण शरीर का सही मात्रा में विकास नहीं हो पाता है, और ये रोग अक्सर जो है बच्चों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इस प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है, यानी कि सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ मिलती है? तो जो इसका सर्वोत्कृष्ट स्रोत है वो सोयाबीन है, क्योंकि सोयाबीन में जैसा कि हमने बताया 43% प्रोटीन मिल जाती है। और प्रोटीन की कमी से रोग कौन सा होता है? पीछे अभी आपको बताया क्वाशियोरकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी का मतलब होता है रात में कम दिखाई देने लगता है। ओके, और ये होता क्यों है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? कहाँ मिलती है विटामिन ए? मछली के यकृत का तेल हो गया, गाजर है, पपीता है, आम, टमाटर, मक्खन, इन सभी में विटामिन ए मिलता है। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? वो है हमारा विटामिन के। विटामिन के की जब कमी होती है तो ब्लड का जो क्लॉट है, जो थक्का है, वो नहीं बन पाता, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बहना बंद नहीं होता है। और विटामिन के का अगर रासायनिक नाम की अगर बात आए तो हम बात करेंगे नेफ्थोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। ओके, विटामिन के रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है? जाहिर सी बात है विटामिन के, अभी हमने पीछे पढ़ा, इसकी कमी से रक्त बहना बंद नहीं होता है। तंबाकू की आदत किससे होती है? तंबाकू की जो आदत है वह निकोटिन की वजह से हो जाती है। जब तंबाकू के नियमित सेवन से उसमें जो निकोटिन उपस्थित होता है, जिसके कारण तंबाकू खाने की आदत पड़ जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। कांसा, जिसको ब्रांज भी कहते हैं, दो धातुओं का मिश्रण है। कौन कौन सी है वो दो धातुएं जिनका ये मिश्रण है? तो वह दो धातुएं हमारी तांबा और टिन है, या फिर आपका तांबा और लोहा है, एल्युमिनियम टिन है, तांबा और जस्ता है। तो वह आपका तांबा और टिन है। क्या है? तांबा और टिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। ये गांव किसका भाग है? तो ये जो गांव है वह आंध्र प्रदेश का ही भाग है। यहाँ साड़ियों की बुनाई की जाती है। ठीक है, किसकी बुनाई की जाती है? यहाँ साड़ियों की बुनाई की जाती है। पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब ये तेलंगाना में है। कहाँ है? अब ये तेलंगाना में है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कौन सा पक्षी है? वह पक्षी है फाख्ता। फाख्ता फाख्ता अपना घोंसला जो है वो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच या मेंढी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। ओके, जो शक्करखोरा है, शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला बनाता है। इसका जो घोंसला होता है वो लटकता हुआ होता है। किसका? शक्करखोरा का।
आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ततैया या बर्रा? बर्रा नहीं, ये तो रहते हैं, ये तो मधुमक्खियों की तरह जो है झुंड बना करके रहते हैं। चींटी भी झुंड से चलती है और दीमक भी झुंड से मिलते हैं। मकड़ी जो है ये सिंगल मिलती है, ये झुंड के साथ नहीं मिलती, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज द राइट वन ओवर हियर। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौन सा पक्षी है ये जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बना रहा है? ये कौवा है। कौन है? कौवा है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है ताकि जो कीट हैं उनको दूर रखा जा सके। कीटों को दूर रखने के लिए गाय जो गांव में जो झोपड़ियां होती हैं उनको गाय के गोबर से लीपा जाता है। बंदर, शेर और चूहे के घर कौन कौन है? बंदर कहाँ रहता? पेड़ पे। शेर कहाँ रहता? गुफा में। चूहा कहाँ रहता? बिल में। ये इसका सीक्वेंस है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है कौन सा है? वो जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है या फिर ऑक्सिन है? वह इथाइलिन है डियर फ्रेंड। क्या है? इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन जो है ये ऐसा पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए? वह बी डीएनए है। बी डीएनए जो है यह कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है क्या? क्या है जो प्रोटीन अणुओं की इकाई है? वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन या फिर ग्लूकोज? चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन इसमें हो जाएगा अमीनो अम्ल। क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल प्रोटीनों के निर्माण की इकाई होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वह यकृत है। कौन है? मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। दूध से दही बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? उसको किण्वन कहते हैं डियर फ्रेंड। क्या कहते हैं? किण्वन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो हरे पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं जिससे पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी। क्या नाम दिया गया? मृतक भक्षी कहते हैं इनको। ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का समूह है? देखिए शकरकंदी नहीं होगा यहाँ पे, ये शकरकंद है। शकरकंद मूसला जड़ें हैं। ठीक है, मूली क्या है? मूली भी मूसला जड़ है। हल्दी क्या है? हल्दी तना है। तो ये तो नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा है गाजर। गाजर क्या है डिफरेंट? गाजर आपका मूसला जड़ है। चुकंदर क्या है? चुकंदर भी मूसला जड़ है। मूली क्या है? मूली भी मूसला जड़ है। तो ये तीनों ही क्या हो गए? ये तीनों जो है जड़ों का समूह है। चुकंदर क्या है? चुकंदर मूसला जड़ है। आलू क्या है? आलू तना है। अदरक क्या है? अदरक एक स्टेम है, तना है। गाजर क्या है? मूसला जड़। हल्दी क्या है? तना। अदरक क्या है? तना। तो बाकी सारे कट करके ऑप्शन बी हमारा बचता है जो कि राइट हो जाता है। मलेरिया रोग होता है किसकी वजह से? मलेरिया रोग हो जाता है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की वजह से जो है ये रोग हो जाता है। जो रोग है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण फैलता है मलेरिया रोग। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होती है इसमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और इसके बाद हाँ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड आपकी क्या राय है, और इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? देखिए गाजर के बीज होते ही नहीं, हम तो सीधा गाजर खाते हैं। मक्का जो होती है उसके भी या तो जो उसका लावा होता है उसको खाते हैं। केला हम पूरा खाते हैं। मूंगफली के बीज खाते हैं।
ठीक है, मूंगफली में खाने वाला भाग उसका बीज होता है। ये आज के 97 क्वेश्चन आपके सामने। और आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आपकी अपनी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।